नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बहुलक के पॉइंट का स्वाध्याय 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के सॉल्व करेंगे कि यदि वर्गीकृत सतत सूचना दी गई है तो उसमें बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अवर्गीकृत सूचना में बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और वर्गीकृत सूचना में असतत रहे तो किस प्रकार से बहुलक ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आपको मैंने बताया। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सतत सूचना अगर दी गई है तो उसमें बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहा हूँ। निम्न कोष्टक एक बगीचे में से एकत्रित किए 86 सेबों के वजन की सूचना दर्शाता है। जो भी ये कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है वो एक बगीचे में से 86 सेबों को आपने कलेक्ट किया है और उनका वजन का क्या किया, आपने मेज़र किया, मापा, तो आपको सभी के वजन जो है वो ग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सेबों के वजन का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी हमें मोड फाइंड करना है। राइट, जो भी एप्पल्स थे जो आपने बगीचे में से चॉइस किए, टोटल 86 एप्पल्स आपने क्या किए, बगीचे में से लिए और उनका वजन आपने मेज़र किया और उसकी सूचना हमारे सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमें इस सूचना में क्या बताना है, क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं। सेब का वजन ग्राम में दिया गया है। 120 ग्राम से लेकर 130 ग्राम तक हो ऐसे कितने सेब थे, 8। 130 से 140 ग्राम सेब हो ऐसे 13 सेब। 19 सेब ऐसे थे जिनका वजन 140 ग्राम से लेकर 150 ग्राम था। 23 सेब ऐसे थे जिनका वजन 150 से लेकर 160 ग्राम था। 10 सेब ऐसे थे 160 से 170। उसी प्रकार 5 सेब ऐसे थे 180 से 190 ग्राम के। राइट, तो ये जो भी सूचना दिखाई दे रही है आप देख रहे हैं, ये पूरी सूचना हॉरिजॉन्टली दी गई है। तो चलिए इसको वर्टिकली लिख लेते हैं, यानी खड़े में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सेब का वजन, और ये जो है सभी एक लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक दिया गया है। तो इस सूचना को हम कह सकते हैं कि ये वर्ग और आवृत्ति वाली सूचना है। ठीक है, वर्ग और आवृत्ति रहती है तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस यानी सतत वर्गीकृत सूचना कहते हैं। चलिए, तो सतत वर्गीकृत सूचना में सेब का वजन जो दिया हुआ है उसको मैं डायरेक्टली वर्ग भी ले सकता हूं या तो फिर सेब का वजन। तो सेब का वजन और उसके बगल में सेबों की संख्या, सेबों की संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं और सेब का वजन जो है ये वर्ग दिया हुआ है, क्लास, ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है। राइट, तो सेबों का वजन लिख लेते हैं 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, फिर 160 से 170, 170 से 180 और 180 से 190, यानी 120 न्यूनतम है और 190 महत्तम सेबों का क्या है, वजन। इतने ग्राम से लेकर इतने ग्राम के बीच में हमने सेबों को लिया हुआ है। अब सेबों की संख्या आप देख रहे हैं कि 120 से 180 में 8 सेब, फिर 13 सेब, फिर 19, फिर 23 सेब, फिर 10, 8 और 5। ठीक, जब कभी भी सतत वर्गीकृत सूचना दी जाती है तो ऐसे सूचना के लिए जो मोड का फॉर्मूला होता है आपका MO से दर्शाया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। अब बात कर लेते हैं कि जो कुछ भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो एक एक चीज़ें क्या क्या हैं। FM का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, FM का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी महत्तम आवृत्ति, महत्तम आवृत्ति। F1 का मतलब होता है महत्तम आवृत्ति के पूर्व की आवृत्ति, पूर्व की आवृत्ति यानी पहले की आवृत्ति।
F2 का मतलब होता है महत्तम आवृत्ति के पश्चात की आवृत्ति। पश्चात का मतलब होता है बाद की आवृत्ति, पूर्व का मतलब होता है पहले की आवृत्ति। फिर आप देख रहे हैं FM हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। फिर बात करते हैं L। L क्या है? L है महत्तम आवृत्ति के सामने के वर्ग की निचली सीमा ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। यल हो गया। बात करते हैं सी की। सी का मतलब होता है क्लास लेंथ, महत्तम आवृत्ति के सामने के वर्ग की वर्ग लंबाई। वर्ग लंबाई का मतलब हुआ जो भी महत्तम आवृत्ति है यानी FM है, उसके सामने जो भी क्लास होगा यानी जो भी वर्ग होगा, उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? C होगा, यानी क्लास लेंथ होगा। ठीक है, तो चलिए इस पूरे सूचना को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो MO इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। और मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के पहले की फ्रीक्वेंसी है और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाले क्लास की लोअर लिमिट है और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाले क्लास का क्लास लेंथ है। ठीक है, ये पूरी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। करना क्या है? FM कहाँ है, F1 कहाँ है, 2FM, F1, F2, C, L कहाँ मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो शब्द है FM, इसको ढूंढना है। FM का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ी आवृत्ति। 8, 13, 19, 23, 10, 8, 5 में सबसे बड़ी आवृत्ति आपको कौन सी दिखाई दे रही है? तो 23 दिखाई दे रही है, राइट। तो इसे आप क्या मान लेंगे तुरंत? FM। ये हमारे लिए FM हो गया। इसके जस्ट पहले वाले की यानी पूर्व मैक्सिमम आवृत्ति, जो महत्तम आवृत्ति, उसके जस्ट पहले वाली आवृत्ति को हम क्या मान लेते हैं? F1, राइट। और FM के जस्ट बाद वाली आवृत्ति को हम क्या मान लेते हैं? F2। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वहां मैंने लिखा भी F1 मतलब महत्तम आवृत्ति के पूर्व की आवृत्ति, F2 मतलब महत्तम आवृत्ति के पश्चात की आवृत्ति। यस, दोनों हमने ले लिया। अब बात करते हैं कि भाई यल क्या था? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी है, महत्तम आवृत्ति जो भी है, उसके सामने एक वर्ग दिखाई दे रहा है, राइट। इस वर्ग में एक निचली सीमा है, एक ऊपरी सीमा है, यानी ये जो है लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे? L। इसको क्या कहेंगे? L। और इन दोनों के बीच में कितने का गैप दिखाई दे रहा है? तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए। 160 माइनस 150 यानी कितना दिखाई दे रहा है? 10। तो C इज इक्वल टू आपको कितना ले लेना है? 10। सिंपल। सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 160 अपर लिमिट है, 150 लोअर लिमिट है। 160 में से 150 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच रहा है? 10। तो वो हमारे लिए क्या हो गया? क्लास लेंथ यानी C, राइट। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं पूरे के पूरे को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर L इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है? 150। यहाँ पर लोअर लिमिट लिख देते हैं 150 प्लस FM कितना दिखाई दे रहा है? 23। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 23 माइनस F1 दिखाई दे रहा है आपको 19। तो यहाँ पर लिख देते हैं 19 अपॉन में 2FM की वैल्यू कितनी है? 23। 2 उसके साथ में क्या है? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू FM यानी 2 इंटू 23। FM की वैल्यू कितनी है? 23। आगे क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू FM यानी 2 इंटू 23 यानी 2 को 23 से क्या कर देना है? हमें मल्टीप्लाई कर देना है यानी गुणा कर देना है। तो 23 दूना कितना हो जाता है? 46, बराबर।
यानी FM को हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। माइनस F1 कितना था 19, चलिए 19 लिख लेते हैं। माइनस F2 कितना आया था 10, चलिए उसको भी लिख लेते हैं 10 को भी। इंटू C कितना आया था, तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 10, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं। 150 जैसा का वैसा प्लस 23 में से अगर आप 19 को माइनस करें कितना बचेगा 4 राइट। 46 में से 19 फिर 10, चलिए 46 में से अगर 20 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 26 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 17 राइट। एक बार फिर से कर लेते हैं। 46 माइनस 29, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 17, यानी नीचे कितना मिल रहा है हमें 17 इंटू कितना 10 इंटू 4 कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 40 अपॉन में कितना 17 प्लस एज इट इज 150 एज इट इज। अब क्या करना है, 40 को 17 से डिवाइड कर देना है। चलिए यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। 17 से डिवाइड कीजिए, 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, कितना बचा 6, पॉइंट लगाया आपने 60 हो गया। 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 3 51, कितना बचा 9, दशमलव तो आपने लगाया है, एक जीरो आराम से बढ़ा सकते हैं। 17 5 85, 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएगा, 17 5 85, ठीक है। तो 90 में से 85 गया तो कितना आ गया 5, आपने दशमलव लगाया ही है, ये कितना हो गया 50। 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। देखिए कभी भी आपको एक बात याद रखनी है कि दशमलव के स्थान के बाद में 3 स्थान तक हमें भाग करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि ये स्थान 5 या 5 से बड़ा आता है तो हम इसको 1 बढ़ा लेते हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन लिखने का चलन कहाँ से है, दशमलव के 2 ही स्थान तक लिखने का चलन है। लेकिन हमें डिवाइड 3 स्थान तक इसलिए करना है ताकि पता चले कि ये वाला 1 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब तीसरा स्थान का जो जवाब होगा वो 5 या 5 से बड़ा होगा, तब आपको दूसरे स्थान को 1 बढ़ा लेना है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो 2 है ये 5 से कैसा है, छोटा है, तो आपको इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात करो तो ये केवल इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि इस 5 को 1 बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो 2 है इसलिए बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे 2.35 ये 40 को 17 से डिवाइड करने के बाद का उत्तर है, प्लस उसमें कर देते हैं 150। तो 150 में 2 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 152.35, ठीक है। 152.35 ये क्या आया, तो सेबों का क्या आया, वजन आया ग्राम में, ठीक है। सेबों का वजन आ गया ग्राम में, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी 86 सेब आपने उस बगीचे में से चुने थे उनके जो सेबों का जो वजन का बहुलक है, सेबों के वजन का बहुलक वो कितना हो जाएगा 152.35, ठीक है। यानी 152.35 जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अधिक सेबों का वजन इतना रहा होगा, बराबर, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।